डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सुपर क्विक हेल्दी मिक्स वेजिटेबल्स की है, जो सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है। परफेक्ट उन लोगों के लिए है जो बिजी होते हैं या फिर लास्ट टाइम पे उनका डिनर प्लान बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें एक्स्ट्रा हैवी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती। बस सिंपल किचन के जो स्पाइसेस होते हैं उनमें ही ये जल्दी से रेडी हो जाती है। बहुत ही कलरफुल टेस्टी डिश बन सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि आप इसमें कैसे टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का फ्लेवर जो है उसको फ्लेवरफुल बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जियां हैं उन सबको मैंने कटिंग करके वॉश करके अच्छे से डिफरेंट बॉल्स में रख लिया था। तो यहाँ पे बड़े से पॉट में हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे 3 कटिंग प्याज किए थे, उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसे से फ्राई करेंगे। अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम यहाँ पे जो अपने टमाटर हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 4 टमाटर लिए थे और उनको भी हम इस तरीके से छिलका उतार के इसकी कटिंग कर लेंगे क्यूब्स में। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके थे, तो यहाँ पे हमने जो टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और सब्ज मिर्ची को भी मैंने इसमें ही ग्राइंड कर लिया था। लहसुन अदरक को हम 3 से 4 मिनट के लिए ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम बाकी सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वो मीट खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं ये उन लोगों के लिए रेसिपीज शेयर कर देती हूँ वेजिटेबल्स की, जो वेजिटेरियंस हैं, जिनको मीट खाना पसंद नहीं होता। तो इसलिए ये स्पेशली रेसिपी उन लोगों के लिए है। तो अभी हम बाकी के सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून में इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। धनिया पाउडर का हम थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें जो है इसका कलर टेस्ट वो बहुत अच्छा आता है मिक्स सब्जियों में। तो इसलिए मैंने जो धनिया पाउडर है इसका ज्यादा यूज किया है। अच्छे से हम सारे स्पाइसेस को पकाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस जितने भी हैं वो अच्छे से पक जाएं। हम बड़ी मजेदार सा इसका जो मसाला है वो रेडी करेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे हम अपने सारे जितने भी स्पाइसेस हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है हमारी जितने भी स्पाइसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें मैंने कटिंग की हुई चॉप की हुई गाजर रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारी गाजर है वो टाइम ज्यादा लेती है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए मैं गाजर को फ्राई करूंगी और उसके बाद हम बाकी सारे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग किए थे, ज्यादा आप इसको बड़े क्यूब्स में नहीं काट सकते क्योंकि वेजिटेबल्स में थोड़े बारीक ही आलू अच्छे लगते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रहे हैं, और जो वेजिटेबल्स के शौकीन हैं उन लोगों के लिए तो ये मस्ट है सर्दियों में रेसिपी। उन लोगों को ये चाहिए कि ये जरूर ट्राई करें। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर सब लोगों के मोस्टली फेवरेट होते हैं, तो इसी में अब मटर भी ऐड कर देंगे और उसको भी हम सेम उसी तरीके से फ्राई करेंगे। साथ साथ हम सब्जियों को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ ही इसमें इसको फ्राई करते जाएंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई थी गोभी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
सर्दियों में आप लोगों ने बताना है कि किस-किस को मिक्स सब्जियाँ पसंद हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से जल्दी से जाएँ और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि किसको मिक्स जो वेजिटेबल्स हैं वो पसंद हैं, कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अभी थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस टाइम पे आपने अब जो कटिंग की होती मेथी होती है वो ऐड करनी है। क्योंकि मेथी हम फ़ौरन से अगर इसमें ऐड कर दें तो वो अपना कलर छोड़ जाती है, इसलिए मेथी को हम थोड़ा-सा 5-7 मिनट के बाद ऐड करेंगे। अभी हम इसको कवर करेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारी सब्जियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। 50% हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें मेथी को ऐड कर देंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका जो जायका है वो भी वैसे का वैसे रहेगा और सब्जियों का कलर जो है वो भी नहीं चेंज होगा। स्टार्टिंग में अगर हम मेथी को ऐड कर दें तो वो अपना कलर छोड़ जाती है, तो इसीलिए आप इसको सेंटर में ऐड करें ताकि ये इसका जो कलर है वो भी इस तरीके से खिला-खिला ही रहे। दोबारा से हम इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके और तब तक हम इसको पकाएँगे जब तक कि हमारे आलू वगैरह ये बाकी की जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से गल ना जाएँ। कवर करते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं कि हमारी सब्जियों की क्या कंडीशन है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और खतरनाक सी इसकी खुशबू आ रही है। आपने मुझे इसका रिव्यू ज़रूर बताना है, आपको ये मेरी वेजिटेबल्स की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है? और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। उनको चाहिए कि वो अपने किचन में जल्दी से जाएँ और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ इसको एन्जॉय करें। अभी हम अपने आलू चेक कर लेते हैं, इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। अभी भी हमारे आलू थोड़े-से कच्चे लग रहे हैं, तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं 5-7 मिनट हो गए थे, तो अभी इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। ये देखिए अब अच्छे तरीके से हमारी सब्जियाँ जो फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं, अपना घी छोड़ना शुरू हो चुकी है, तो अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे किसी चीज़ को मैंने आपको बताया था, रिफ्रेशमेंट देनी हो, ताज़गी देनी हो, तो आपने लाज़मी धनिया को एंड पे ऐड करना है। धनिया सबकी जान होती है। यहाँ पे दोबारा से हम थोड़ा-सा इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे खुशबू जो है वो और भी अच्छी आएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम सारी सब्जियों को और 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो अच्छे से इसमें सारा टेस्ट आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको कवर करने के बाद देखें, एक प्यारा सा एक बाउल लेंगे और उसमें सारी अपनी वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी क्विक, हेल्दी और मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी जो सिर्फ 10 मिनट में रेडी है। देखा कितना सिंपल और टेस्टी थी ये और सिंपल बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो जल्दी से आपने मेरे चैनल पे जाना है और लाइक करना नहीं भूलना और बताना है कि नेक्स्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कौन-सी शेयर करूँ और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना आपने और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिए।